हर हर महादेव दोस्तों, मैं योगेश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एस्ट्रो किंग पे। आज हम जानेंगे कि जिनको भी पैसे की प्रॉब्लम आ रही है या धन कमाने में समस्या आ रही है, पैसे का लगातार लॉस होता जा रहा है या आप जितने काबिल हैं उतना पैसा नहीं कमा पा रहे, तो आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किस तरह पैसे की समस्या से पार निकला जाए। और इस वीडियो में आपको उनके कारण भी बताऊंगा और उनके उपाय भी बताऊंगा। इसी के साथ साथ यह चर्चा भी करेंगे कि हमारे घर में वास्तु का किस तरह से खराब होना जो कि हमें पैसे की समस्या आती है। कुंडली में 9 के 9 ग्रह कैपेबल होते हैं रिचनेस देने के लिए, या कह सकते हैं 9 के 9 ग्रह लग्जरी देने के लिए और पैसा देने के लिए मैटर करते हैं। लेकिन इन सब ग्रहों में से जो ग्रह टॉप पे आते हैं वो 3 ग्रह है जिनके खराब होने की वजह से लाइफ में पैसे की प्रॉब्लम्स आती है। उनमें से सबसे पहले ग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा को कहा जाता है फ्लो ऑफ मनी। चंद्र को कहा जाता है धन की कंटिन्यूटी का कारक। अगर चंद्र खराब हो तो पैसा रुक जाता है या आना बंद हो जाता है। इस चंद्र को सही कैसे किया जाए, इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले आप ये देखना होगा कि आपकी लाइफ में जो धन की समस्या आ रही है, जो धन की समस्या आपको निरंतर आ रही है, चंद्रमा के कारण है या किसी और ग्रह के कारण हो रही है। और चंद्र खराब हो तो नौकरी में एनहांसमेंट नहीं होता, कहीं ना कहीं करियर में रुकावट आती है, या कह सकते हैं इन्वेस्ट किया हुआ पैसा भी लॉसेस होने शुरू हो जाते हैं। कई लोगों की नौकरी में तरक्की नहीं हो पाती, या कह सकते हैं जो लोग इनके काबिल होते हैं बट फिर भी उनकी नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा की खराबी है। चंद्रमा के खराब होने की 2 निशानियां हैं। इंसान कर्जे में फंसता जाता है और दूसरी बात, इंसान कर्जे को उतारने के लिए दोबारा फिर कर्ज ले लेता है। चंद्रमा को स्थापित करने के लिए चंद्र की चीजें जैसे चावल, साबुत चावल को घर में कम से कम 10 से 12 किलो आपको हमेशा स्टोर करके रखने हैं। जब चावल यूज करें और चावल आपके 10 केजी से कम होने शुरू हो जाए तो उसको दोबारा भरकर रख दें। कभी भी चावल आपके 10 किलो से कम नहीं होने चाहिए घर में। अगर आपका घर का वास्तु इजाजत देता है तो चावल या तो घर के नॉर्थ वेस्ट में रखें वायु कोण में, या फिर चावल ईशान कोण में रखें यानी कि नॉर्थ ईस्ट में रखें। इस उपायों को करने के बाद चंद्रमा से जो भी रुकावट आ रही थी वह सारी परेशानियां खत्म होनी शुरू हो जाएंगी और आपकी लाइफ में अचानक बहुत ही अच्छे पॉजिटिव चेंजेस होने शुरू हो जाएंगे। पैसे का फ्लो बहुत अच्छा होना शुरू हो जाएगा। धन का संघर्ष जो भी आप फेस कर रहे थे वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। चंद्र के बाद जो सबसे पावरफुल एनर्जी है जो कि आपके धन को संचित होना या कहीं ना कहीं आपके स्टोर होना दिखाती है धन को, वो है बृहस्पति। बृहस्पति आपके संचित धन को दिखाती है, या वहीं बृहस्पति आपके हुनर को भी दिखाती है। बृहस्पति आपकी किस्मत के कनेक्शन भी होते हैं। बृहस्पति का सही होना बहुत जरूरी है। जुपिटर खराब कैसे होता है? कुंडली में अगर राहु बहुत बलवान हो जाए तो बृहस्पति की एनर्जी कमजोर हो जाएगी, और अगर जुपिटर स्ट्रांग हो जाए तो राहु की एनर्जी कम हो जाएगी। और ये बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। कुंडली में दोनों, ये जो राहु और बृहस्पति, कभी भी ये दोनों अच्छे नहीं मिलेंगे। या तो राहु अच्छा होगा और बृहस्पति खराब होगा, या बृहस्पति अच्छा होगा तो राहु खराब होगा। और इसी के साथ साथ अगर राहु खराब है या राहु आप पे हावी हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं एक्सीडेंट्स भी दिखाता है, लॉसेस भी दिखाता है। इन्वेस्ट किया हुआ पैसा भी आपका कभी वापस नहीं आता, या आप किसी को पैसा दे देते हो तो वो भी कभी नहीं मिलता। जुपिटर के वीक होने की वजह से इनकम सोर्स बंद हो जाता है, या आपका पैसा जुड़ा हुआ खत्म होना शुरू हो जाता है। एस्ट्रोलॉजी में राहु को हाथी माना गया है। हाथी की सेवा करें या हाथी को कुछ मीठा खिलाएं। मीठा खिलाने से क्या होगा? मीठा मंगल है और हाथी राहु है। राहु हमेशा मंगल से शांत होता है। हाथी को कुछ भी मीठा खिलाएंगे, कहीं ना कहीं मंगल की सपोर्ट दे रहे हैं, तो उस मीठा खिलाने से राहु शांत होगा। इससे आपका राहु का कुंडली में जो भी राहु का प्रकोप है वो भी शांत होगा, और आपका पैसे का इनकम जो भी है वो भी अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। राहु ठीक होगा तो बृहस्पति ऑटोमेटिकली कुंडली में ठीक हो जाएगा। या फिर आप एक चांदी का हाथी बनवा सकते हैं जिसकी सूंड नीचे की तरफ हो। ध्यान रखिए, बहुत ध्यान से सुने इस बात को। चांदी का हाथी बनवाए और उसकी सूंड नीचे की तरफ होनी चाहिए। अगर ऊपर हुई तो आपकी लाइफ में बहुत ऑब्स्टेकल्स आ सकती हैं। चांदी का हाथी बनवाए, उसकी सूंड नीचे की तरफ हो और राइट लेग आगे हो, और उसका वेट कम से कम आपको 50 ग्राम हो तो बेस्ट है। अगर आप कम ले सकते हो, ज़्यादा नहीं अफोर्ड कर सकते तो भी काम चल जाएगा। इस हाथी को गंगा जल में डुबो कर रखें। इससे क्या होगा? चांदी चंद्रमा और हाथी राहु है। चांदी की धातु में जब हाथी बनवाया जाएगा तो ये राहु की शरारत करने वाली एनर्जी को कंट्रोल करेगा। अब आपकी लाइफ में होने वाला नुकसान या अटकी हुई पेमेंट वापस मिलेगी। जो भी आपका नुकसान हो रहा था वो धीरे धीरे आपकी भरपाई होनी शुरू हो जाएगी।
और जुपिटर को आप स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हो? जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए घर का जो भी बृहस्पति का पार्ट है, यानी कि ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट, इस कोण को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका ये ईशान कोण अच्छा है तो बृहस्पति आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। वहाँ पर आपको गंगा जल रखना है। चांदी के किसी भी कंटेनर में या किसी भी पात्र में गंगा जल भर कर रखें। नॉर्थ ईस्ट में इससे जुपिटर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इससे क्या होगा, जब आप जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो राहु ऑटोमेटिकली कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा, या राहु जो भी अपनी शैतानियां कर रहा था वो उसकी ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। अब आप देखेंगे जब भी आप बृहस्पति ठीक कर लेंगे तो आपकी लाइफ में जो भी फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे थे वो बिल्कुल ठीक होने शुरू हो जाएंगे, और जो भी लॉसेज या कुछ भी था आपकी भरपाई बहुत तेजी से शुरू हो जाएगी। आप चाहते हैं आपकी लाइफ में पैसे की ग्रोथ शुरू हो जाए, तो इसके लिए आपको चंद्रमा, गुरु और राहु, इन तीनों एनर्जीज को समझना बहुत ज़रूरी है, और इन तीनों एनर्जीज पे काम करना और इनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। सो ओवरऑल जो इनकम होती है या हमारा सेविंग किया हुआ पैसा या कुछ भी अपनी डेली इनकम, ये बृहस्पति, चंद्र, इन दोनों पे निर्भर करती है। और उसी के साथ साथ अगर आपका राहु भी अच्छा है तो आपकी इनकम बरकरार रहेगी हमेशा। सो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो का आपको जो भी पार्ट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मुझे सजेस्ट करें कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। हर हर महादेव।